एब्सोल्युटली। अच्छा जी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं शाहिद खान आफरीदी साहब, हमारे लाला। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सारों को। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। लाला, आपकी आवाज से पहले ना चिड़िया चहचहाने की आवाज आती है। ये गार्डन है मेरा, बस यहाँ पे चिड़ियाँ बहुत होती हैं, परिंदे बहुत आते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। वालेकुम मुशी भाई दी ग्रेट, हाउ आर यू सर? अल्लाह का शुक्र। अभी जो कराची में मैंने चाय पी, आपकी पर्सनल गायें जो आपने रखी हुई है उसकी आवाज़ इन्होंने नहीं अभी सुनी। मैं कराची में कोई चीज़ तो खालिस मिले। नहीं, बहुत ज़बरदस्त दूध, खालिस दूध की, और स्पेशली गायें कहते हैं गाय का दूध बेहतर है भैंस की दूध से, इसलिए कि वो ज़्यादा हल्का होता है, हज़म करने में आसानी होती है, स्पेशली जो 50 से ऊपर हो जाते हैं। हाँ जी, ये जो आपने आखिरी बात की ना, 50 से ऊपर हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में एहतियात करना पड़ता है मुशी भाई। ये जो है ना, ये रोजाना हो रहा है लाला, ये रोजाना ये उम्र की बात हो रही है बार बार। मुशी भाई बहुत इनके मुशी भाई के और अनवर मकसूद साहब के बातों के 2-3 मतलब होते हैं, समझा करें आप। सो लाला, कल हुआ मुकाबला। सबसे पहले तो ये कि मुशी भाई मुबारक हो, आप और मैं जो है वो प्रेडिक्शन जीत गए हैं, बिकॉज बाकी और सब ने जो है वो लाहौर कलंदर्स को चुना था। यहाँ हाफिज़ ने भी, वहाँ मोमिन ने भी, और यहाँ लाला ने भी। सो लाला, हमें पहले मुबारकबाद तो दे दें आप। नहीं, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अभी तो गेम शुरू हुए हैं जी। अभी आप सारी मुबारकबाद तो नहीं दे सकता ना, बाद में मुझे पता है आप ही लोगों ने देनी है। नहीं, इस दफा शायद हम बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं भाई। क्योंकि पिछली दफा मैंने देखा था मजाक। अच्छा? हाँ, मैं आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा था, इस दफा मैंने आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना, पूरी सोच समझ के गेम खेलनी है मैंने। बस आप इन द बॉक्स रह के चीजें करें, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि हाँ, ज्यादा क्योंकि खिलर जाता हूँ ना, तो फिर वो प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। बाद में कवर करना मुश्किल हो जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं अपनी लिमिटेशन नहीं देखता। 5-5 वाला बंदा, 5-3 वाला बंदा ज्यादा खिलरे तो फिर चीजें संभालनी भी नहीं जाती। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुशी भाई, आप चीजों हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सो लाला, कल के मुकाबले के हवाले से अगर बात करें, कैसा आप कहाँ असेस करेंगे इस मैच को? क्या गलत किया लाहौर कलंदर्स ने, कहाँ चूक गए? देखें, मैं सवेरे कल आपसे मैंने बात की थी कि राशिद खान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। जहां फास्ट बॉलर डिलीवर नहीं करते थे तो वो आके और वो अच्छी बॉलिंग करता था। मतलब उसकी लाहौर कलंदर की जो जीत है उसके अंदर राशिद का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था लास्ट ईयर। इस बार नहीं है तो मुझे थोड़ा सा था जहन में, बल्कि कल बात की थी कि उसकी बॉलिंग ना होने से थोड़ा फ़र्क पड़ेगा उनकी बॉलिंग को। देखें, पिच बहुत ज़बरदस्त T20 पिच थी, क्राउड ज़बरदस्त, और बाउंड्री भी बड़ी बाउंड्रियाँ थी। मुझे मज़ा आया देखने में, कल बाउंड्रियाँ बड़ी बाउंड्रियाँ थी। मेरे ख्याल में 70 प्लस ही थी सवेरा, कुछ इसी तरह है। बिल्कुल लाला, स्ट्रेट की बाउंड्री जो है वो 80 की थी और स्क्वायर की बाउंड्रीज जो हैं वो 70 और 69 की थी। जबरदस्त पिच, इतना जबरदस्त था, छक्के भी लग रहे थे, चौके, सिंगलें, डबलें। कल फील्डिंग दोनों टीमों की पुअर फील्डिंग रही है, दोनों टीमों ने बहुत गंदी फील्डिंग की है। और साथ में जो है कि जहाँ पे कैच होना चाहिए था, अब वो देखिए आप एक नो डाउट सरजादा फरहान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, मज़ा आया। पाकिस्तान टीम में उसको 5वें-6ठे नंबर पे खिला रहे हैं। यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट उसकी एज अ ओपनर है और बहुत अच्छा लगा, नज़र आया खेलते हुए। साथ में फिर उसी से कैच भी ड्रॉप हो जाता है शादाब का मौके पे। तो ये कैचेस वगैरह अगर आप मिस फील्डिंग इतनी करेंगे और कैचेस आप छोड़ेंगे मौके पे तो फिर आप स्ट्रगल ही करोगे, फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बैट्समैन आपको दोबारा मौका देगा। मुशी भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि जहां हारिस रऊफ की बॉलिंग थी वो बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया कि इतनी तगड़ी, इतनी तेज पेस का बंदा और वो एक्स्ट्रा कवर छक्के खा रहा है। क्या खा रहा है, क्यों, वजह क्या है? क्योंकि आप गंदे एरिया में गेन कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि पेस आपके पास है तो आप जहां दिल चाहे बॉल करो। उसके लिए आपको लाइन और लेंथ, पेस ना हो लेकिन लाइन और लेंथ आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि बैट्समैन को एफर्ट करनी पड़े शॉट मारने में। तो आई मीन कि शाहीन को एक आधा ओवर मैं समझता हूँ कि शाहीन का स्टार्ट उसने 2 ओवर बहुत अच्छे किए, लेकिन उसके बाद भी लेग साइड पे बॉलिंग और जहाँ वो मारना चाह रहा है बैट्समैन, वहीं पे आगा सलमान की इनिंग, आउटस्टैंडिंग इनिंग, इतना प्रोफेशनल तरीके से वो लड़का खेला, टीम को लेके चला, मज़ा आया। शादाब नो डाउट, शादाब की इनिंग तीसरे नंबर पे एज अ कैप्टन आके, और मुझे पर्सनली खुशी हुई है कि शादाब एटलीस्ट नज़र आया, इसलिए कि बिल्कुल फॉर्म में नहीं था। ऊपर से मनरो की अगर बात करें तो मनरो को मैंने पिछले
ये 2-3 लीग्स में देखा है, उससे बिल्कुल परफॉर्म हो ही नहीं रहा था। एंड देन शादाब का तीसरे नंबर पे आ गया एज अ कैप्टन, टीम को लीड करना, वेल डन। यस बिल्कुल, ये एक बहुत मतलब खुशाइन बात थी पाकिस्तान के लिए भी इटसेल्फ, बिकॉज शादाब खान एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम शादाब की ही बात करते हैं, बैटिंग की तो बात कर रहे हैं मुश्ताक साहब, लेकिन जब उन्होंने बॉलिंग की है उसमें भी कल बेहतरी नज़र आई है। किफ़ायती भी रहे, रन्स भी कम दिए, कंट्रोल भी ज़्यादा बेहतर था। तो आपको फ़र्क लगता है उसमें भी कि बॉलिंग में भी कॉन्फिडेंस वापस आया? आई थिंक ये शाहिद बेहतर जवाब दे सकता है। उसकी वजह पता है कि बीइंग लेग स्पिनर, जिन दिनों में शाहिद या हफीज जो भी ऑलराउंडर स्पिन ऑलराउंडर्स थे, वो जब बॉलिंग अच्छी करते हैं ना तो उनकी बैटिंग में कॉन्फिडेंस लेवल नेचुरली बढ़ जाता है। ठीक है, आपको फिर फेलियर का, आउट होने का डर खत्म हो जाता है। अगर आपकी बॉलिंग अच्छी ना हो रही हो तो आपकी उसके ऊपर बैटिंग पे भी इफेक्ट पड़ रहा होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे हफीज के केस में, हफीज अगर बॉलिंग अच्छी नहीं भी करता था तो उसको पता था कि मैं बैट्समैन हूं। यहाँ पे अफरीद शाहिद ने भी बॉलिंग लेग स्पिन शुरू करके अपना टीम में जगह बनाई थी। इसका भी जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो शादाब की जो इसको खिलाया जाता है पाकिस्तान टीम में, वो एज ए बॉलर खिलाया जाता है। सो ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर रादर देन अ बैटिंग ऑलराउंडर। सो आई थिंक ये बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैनेजमेंट को बड़ी क्लोज नज़र से देखनी पड़ती हैं। उसकी अच्छी बॉलिंग अच्छे स्पेल से कल मैं बिल्कुल शायद से एग्री करता हूं। कल मुझे तो मज़ा नहीं आया क्रिकेट देखने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। आपके जो मेन प्लेयर हैं जब वो प्लान को एग्जीक्यूट सही नहीं ना करते तो फिर आप किसी को दोष नहीं दे सकते। कोई आप जो जिस तरह साहबजादा फरहान खेला था वो अच्छा खेला है, मगर यहाँ पे कल हारिस और शाहीन का काम बनता था कि आके गेम को कंट्रोल करते। या क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज, मैंने पहले भी कहा, मुझे हारिस की बॉडी लैंग्वेज तगड़ी नहीं लगी। आई थिंक जो उसको सेंटर काउंटर कैंसिल किया गया है, जो भी उसकी कम्युनिकेशन हुई है, आई डोंट नो दिस, बट उसकी बॉडी लैंग्वेज वो हारिस रऊफ की बॉडी लैंग्वेज नहीं नजर आ रही थी जो हर मैच में आती है। उसको भी मार पड़ती है, मगर वो मार खाने के बावजूद वो हाइपर रहता है। उसकी ये स्ट्रेंथ है हाइपर रहना। कल बिल्कुल हाइपर नहीं था। और जी सॉरी मुशी भाई, जो आप हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं ना, देखें मुशी भाई, ज़रूरी नहीं है, देखिए फ्लैट विकेट था, ज़रूरी नहीं है कि आप पिच के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हो। अगर मैं लेग स्पिनर हूँ, मुझे ये नज़र आ रहा है कि पिच बहुत ही फ्लैट है, ज़बरदस्त है, तो फिर मैं वहाँ पे फ्लाइट बॉलें नहीं करता। वहाँ कोशिश होती है कि खिंचा विकेट टू विकेट बॉल करूँ, ज़्यादा सिंगल करे। अगर बैट्समैन वहाँ से चांस लेगा तो इसी तरह फास्ट बॉलर का भी यही है। अगर आउट नहीं हो रहे, पिच के अंदर कुछ नहीं है, देन फिर आप आपके पास पेस तो है ना, उस पेस से आप अपनी गुड लाइन के ऊपर बॉल रख के एटलीस्ट जो छक्के चौके खाते वो तो आप नहीं खाते ना। तो डॉट बॉल्स जो है, डॉट बॉल आप जितना T20 के अंदर करते हैं, इसका मतलब है कि विकेट आने वाला है। वहाँ थोड़ा सा आपको जो है वो टेम्परामेंट के साथ काम लेना पड़ता है, अपनी लाइन और लेंथ पे फोकस करते हैं मुशी भाई। हाँ, आई नो कि विकेट लेने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन हर पिच के ऊपर आप विकेट लेने नहीं जाते। आप अच्छा स्पेल करके 4 ओवर के अंदर 20-22 रन देके, 24 रन देके, वो आपका बहुत ज़बरदस्त स्पेल होता है ऐसी पिचों के ऊपर। तो बॉडी लैंग्वेज तो मुशी भाई मैं और आप तो बैठ के यहाँ से नहीं उठा सकते। एज अ क्रिकेटर जो मैं कहता हूँ हमेशा कि आप ही अपने सबसे अच्छे कोच हैं, तो आपको अपने आप को ही उठाना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। तो इसके लिए उसको अपने आप से लड़ना पड़ेगा अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह है। शायद आई एग्री विद यू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि क्रिकेट में कोई एक्सक्यूजेज नहीं होने चाहिए। बीइंग अ प्रोफेशनल आपने आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद बनानी पड़ती है। बट हैविंग सेड दैट हारिस की रऊफ की वो बॉडी लैंग्वेज नहीं थी जो इंसिडेंट हो चुका और ना कई समटाइम। ये तो मैं कोशिश कहना चाह रहा हूं कि हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है इस टीवी के प्रोग्राम के तवस्सुल से लोगों को बताना। यहाँ पे फिर मैनेजमेंट का बहुत रोल होता है, कप्तान का बहुत रोल होता है। कल आपने देखा ना शाहीन के बॉल पे एक फाइन लेग के ऊपर चौका हुआ, उनके ऊपर मैंने पूरा देखा इंसिडेंट। वो शाहीन ने उसको कहा कि एफर्ट नहीं की, उसने आगे से हाथ हिला के कहा कि दूर था बॉल। अच्छा, ये चीजें जब आपके होती है ना तो देन इट मींस यू आर फ्रस्ट्रेटेड फॉर सम रीजंस। अच्छा, वो फ्रस्ट्रेशन कहां से आई ये फिगर आउट करनी होती है मैनेजमेंट ने, क्योंकि कई दफा आपका दिल नहीं कर रहा होता क्रिकेट खेलने को, आपका माइंडसेट और होता है। वहां पे आपको लोग जो ड्रेसिंग रूम में आपकी मैनेजमेंट बैठी उनका रोल बड़ा तगड़ा हो जाता है, उसके साथ कम्युनिकेशन करके उसको तगड़ा करना। तो हारिस रऊफ की कल तगड़ा वो माइंडसेट नहीं था। एज यू सेड 150 की स्पीड हो, शायद मैं आते एक ओवर में एक आध बाउंसर मारूं, मैं तो शादाब को भी हिला देता, मैं ड्रेसिंग रूम में आने वाले बंदों को भी हिला देता अगर मेरे पास इतनी पेस होती। सो आई थिंक ही इज नॉट यूजिंग हिज पेस स्मार्टली एंड आई टोटली एग्री विद यू। कंडीशन के मुताबिक उसके वो जो वेरिएशन थी वो भी नहीं थी। आई थिंक ही वाज जस्ट प्लेइंग विद इमोशंस, नॉट विद पैशन। बिल्कुल, और फाइट बैक की जो वो कहते हैं ना, फाइट बैक का आंसर कहीं कम लग रहा था। वक्त एक ब्रेक का हुआ जाएंगे, मगर आज PSL 9 में खेले जाएंगे 2 मैचेस, जहां पे पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, एंड देन दूसरा
जो मैच खेला जाएगा दैट वुड बी मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स। तो हम अभी ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे एंड देन अपने आखिरी जो घंटा होगा उसमें हम पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करेंगे, बिकॉज टॉस भी हमारे सामने आ जाएगा और हम ज़रा इन डिटेल डिस्कशन कर सकेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।